आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं और उसका क्या यूज होता है। स्टोर प्रोसीजर होता क्या है? स्टोर प्रोसीजर एक ऐसा कंसेप्ट है एसक्यूएल का जिसकी मदद से हम किसी कमांड को एक बार बना के रख सकते हैं, उसको बार बार यूज में ले सकते हैं। उस स्टोर प्रोसीजर के अंदर एक कमांड मल्टीपल कमांड भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने एक ये स्टोर प्रोसीजर बना दिया, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, उसके बाद एज, फिर लगाया मैंने बिगिन और इसके बीच में मैंने एक क्वेरी लिख दी और ये मैंने स्टोर प्रोसीजर मेरा चला के एग्जीक्यूट कर दिया। ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है इसलिए ये एरर दे रहा है। अब आप देखिए ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट तो हो गया। ड्रॉप, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूं आपके लिए। ड्रॉप प्रोसीजर, अब मैं वापस इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहा हूं। ये देखिए मैंने प्रोसीजर एग्जीक्यूट तो कर दिया, मैंने अभी प्रोसीजर सिर्फ बनाया है, इसको कंपाइल किया है, ये प्रोसीजर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब अगर आप देखिए सबसे पहले अगर मैं ये क्वेरी लिखता हूं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल मार्क्स, ये आउटपुट आ रहा है। जब भी हम ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे दो काम होता है, पहले ये क्वेरी चेक होती है फिर ये एग्जीक्यूट होती है, तो दो काम होता है हमारे यहाँ पे भी। अब जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो जितनी बार भी, वहीं पे अब मैंने इस क्वेरी को इस प्रोसीजर के अंदर लिखा है, तो ये क्वेरी मेरी सिर्फ एक ही बार कंपाइल होगी, अगली बार सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगी, तो मेरा कंपाइलेशन टाइम बच जाता है अगर हम किसी क्वेरी को प्रोसीजर के थ्रू यूज में लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एग्जीक्यूट PRC टेस्ट। इस तरीके से हम हमारे प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एग्जीक्यूट और प्रोसीजर का नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एज लिखा, बिगिन किया, उसके बिगिन के बीच में जो भी आपको कोड करना है वो हमने लिखा और एंड करके प्रोसीजर को बंद कर दिया। ये सिंटेक्स तो होता है प्रोसीजर क्रिएट करने का। एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नाम, ये सिंटेक्स होता है प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने का, राइट। अब हम देखें मैं एक नया प्रोसीजर बना रहा हूं, इसके अंदर मेरी एरर हैंडलिंग भी आ जाएगी, ट्रांजैक्शन भी आ जाएगा, इफ कंडीशन भी आ जाएंगे, आपको सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोसीजर बनाया PRC एरर हैंडलर के नाम से, उसमें दो पैरामीटर पास करे मैंने। पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर एक ऐसी वैल्यू होती है जो यूजर पास करता है रन टाइम में किसी प्रोसीजर के अंदर। वेरिएबल्स तो कोड के अंदर डिक्लेयर होते हैं, पैरामीटर्स बाहर से आते हैं प्रोसीजर के अंदर। ये मैंने @sname उसका डेटा टाइप केयर बनाया और एक बनाया मार्क्स, उसका डेटा टाइप बनाया इंट और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर नल भेज दिया। मैंने एक प्रोसीजर बनाया जिसमें दो पैरामीटर डिक्लेयर करें, फिर एज किया, बिगिन ट्रांजैक्शन। अब यहां पे एक नई चीज आ गई, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन एक ऐसा कंसेप्ट होता है एसक्यूएल के अंदर जिसकी मदद से हम हमारे प्रोसीजर को या हमारे स्टेटमेंट को कहीं भी बीच में रोक सकते हैं, उसको बीच में रोल बैक कर सकते हैं, तो हमारे एरर के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। मान लीजिए मुझे एक स्टेटमेंट के अंदर 4 लाइन लिखनी है। पहली लाइन मेरी सही होगी, दूसरी लाइन सही होगी, तीसरी लाइन गलत हो गई और चौथी लाइन तो फिर आएगी नहीं, तो मेरा 2 लाइन तो इंसर्ट हो गई, 2 गलत हो गई, तो मेरा डेटा खराब हो गया। मुझे चारों के चारों इंसर्ट होने चाहिए तो ही मेरा डेटा सही हो सकता है। ऐसे केस में हम लोग क्या करें? ऐसे केस में हम लोग ट्रांजैक्शन लगाते हैं कि जब तक आपका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक वो कमिट नहीं करता है। ये देखिए, जब तक आपके सारे काम सही नहीं होंगे तब तक वो कमिट नहीं करेगा डेटा। ये होता है ट्रांजैक्शन के अंदर। तो अभी हम आगे देखते हैं। मैंने प्रोसीजर बनाया, पैरामीटर डिक्लेयर कर दिए, बिगिन ट्रांजैक्शन कर दिया। अब ये प्रोसीजर बिगिन कर रहा हूं। अब मैं एक इंसर्ट क्वेरी पास कर रहा हूं, इंसर्ट TBL मार्क्स वैल्यूज @sname @marks। ये @sname और @marks की वैल्यू हम पास करेंगे प्रोसीजर के अंदर। अब हमने वेरिएबल से पढ़ा था @error, वो एरर कोड रिटर्न करके देता है। इफ एरर कोड इक्वल्स टू 2627 है,
2627 जो एरर कोड होती है वो प्राइमरी की के वायलेशन पे आती है। अगर कोई सेम वैल्यू प्राइमरी की के कॉलम में चला जाता है तो एरर कोड ये आती है। अगर एरर कोड ये आती है तो ये प्रिंट करके प्रोसीजर वापस रोल बैक हो जाए। अगर एरर कोड 515 आती है तो रोल बैक हो जाए। 515 हमने लेती है नॉट नल के लिए यूज में आता है, और 547 एरर आता है चेक कांस्टेंट के लिए। इनमें से कोई भी एरर आती है तो मेरा प्रोसीजर वही के वही रोल बैक हो जाए। तो ये एक मैंने प्रोसीजर बना दिया आपका। यहाँ पे देखिए इस प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये प्रोसीजर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। एक बार वापस देखें इस प्रोसीजर को हम लोग। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एज लगाया, ट्रांजेक्शन बिगिन किया, प्रोसीजर बिगिन किया, एक इंसर्ट क्वेरी लगाई, उसमें 2 पैरामीटर पास कर दिए वैल्यू। अगर हमारे पास एरर को 2627 आती है तो प्राइमरी की एरर आ रही है। अगर 515 आ रही है तो नॉट नल की एरर आ रही है। 547 आती है तो चेक कांस्टेंट की एरर आ रही है। तो ये हमने चेक किया, और कहीं भी किसी भी स्टेज में एरर आती है तो हमारा डेटा हाथों हाथ रोल बैक हो जाए। देखें एग्जीक्यूट PRC एरर हैंडलर, मैं वैल्यू पास कर देता हूं F और 60। आराम से इंसर्ट हो गया डेटा। एग्जीक्यूट, इसी लाइन को मैं वापिस चलाता हूं। वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, एस नेम इज ए प्राइमरी की एंड दस कैन नॉट हैव ए डुप्लीकेट वैल्यू। ये देखिए अपन ने यहाँ पे ये लगाया था एस नेम एज ए प्राइमरी की एंड दस कैन नॉट हैव ए डुप्लीकेट वैल्यू। अगर एरर ये आई, ये इसके अंदर गया और इसने ये एरर दे दी। अब मैं इसकी जगह लगाता हूँ G करता हूँ और नल पास करता हूँ। नल अलाउ नहीं करेगा वो। 515 एरर आ गई। इफ एरर इक्वल्स टू 515, इसने इसके अंदर गया और इसने ये प्रिंट कर दिया इसके अंदर। और अगर मैं ले लेता हूं -5 तो भी इंसर्ट यही होगा, चेक कांस्टेंट की एरर हमारे इसके अंदर आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रोसीजर को यूज करते हैं। ये एग्जीक्यूट किया, प्रोसीजर का नाम दिया, ये वैल्यू पास करी फर्स्ट पैरामीटर की, ये वैल्यू पास करी सेकंड पैरामीटर की, जो हमने यहां पे डिक्लेयर करे थे। आया समझ प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर वापिस से डिस्कस करें। प्रोसीजर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं और जिनकी वैल्यू हम बाहर से भी पास कर सकते हैं और अंदर से भी पास कर सकते हैं। रन टाइम में भी वैल्यू पास कर सकते हैं प्रोसीजर के अंदर, और मल्टीपल स्टेटमेंट भी इसके अंदर हम यूज करा सकते हैं। इफ ये है तो ये करें, इफ ये है तो ये करें, इस तरीके से भी आप प्रोसीजर यूज में ले सकते हैं।